हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में कन्फेशन और प्ली ऑफ गिल्टी के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कन्फेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी अक्यूज्ड अपनी मर्जी से मजिस्ट्रेट के सामने ये एडमिट कर लेता है कि उसी ने क्राइम कमिट किया है, तो उसको हम कन्फेशन बोलते हैं। तो आज हम समझते हैं कन्फेशन और इसका क्या डिफरेंस है डिटेल में। देखिए, Section 164 of CRPC, now Section 183 in BNSS। पहले 164 था CRPC में, अब Section 183 है BNSS में। Deals with the recording of judicial confessions। देखिए, confession ना दो तरह की होती है, एक तो जो आप मजिस्ट्रेट के सामने बोलते हैं और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होती, बल्कि आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेंबर को, या फिर किसी डॉक्टर को, या फिर किसी भी विलेजर एक्सेट्रा को बोलते हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने ना होके किसी बाहर के आदमी के सामने होती है। जो आपकी कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, लेकिन जो कन्फेशन आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल होती है वो एक वीक एविडेंस होता है, और उस एविडेंस को ना कोरोबोरेट करने की बहुत जरूरत होती है, मतलब उसको दूसरे एविडेंस से सपोर्ट करने की जरूरत होती है, तब जाके वो एक एविडेंस ऐसा बन सकता है जो कोर्ट में कंसिडर किया जा सके। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। एज पर सेक्शन 3, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। मतलब कौन रिकॉर्ड कराएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। The confession shall be recorded by judicial magistrate of first class or judicial magistrate of second class, whether he has jurisdiction or not. Jurisdiction उनके पास हो या ना हो, but they are bound to record the statement. Sorry, confession. क्योंकि statement और confession में भी difference होता है। The confession must be recorded in the course of investigation, which denotes that the person whose confession or statement is recorded should be sponsored by the investigating agency officer। देखिए, मान लीजिए FIR रजिस्टर हो गई, उसके बाद क्या होती है? आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है? इंक्वायरी की स्टेज आ गई, फिर आपका फुल फ्लेज ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका ये कन्फेशन रिकॉर्ड होता है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कन्फेशन रिकॉर्ड करने के कुछ सेफगार्ड्स हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। It is an obligation upon the magistrate to warn the person making confession that he is not bound to make it, and if he does so, it may be used against him as evidence। मतलब मैजिस्ट्रेट जब भी अक्यूज कोर्ट में आएगा अपनी कन्फेशन देने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट पहले उसको वार्न करेंगे कि भाई यू आर नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन, और अगर आप अपनी कन्फेशन रिकॉर्ड कराते हैं तो वो आपके अगेंस्ट यूज होगा। तो ये जो वार्निंग है ये मैजिस्ट्रेट को बहुत जरूरी देनी होती है उसको, अक्यूज को, कि भाई यू आर नॉट बाउंड, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। कन्फेशन देखिए, कन्फेशन तभी मानी जाएगी जब अक्यूज्ड पर किसी तरह का फियर नहीं होगा, वो किसी थ्रेट के अंडर नहीं होगा, कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा, कोई प्रॉमिस नहीं होगा, ठीक है। That he is not bound to make it, and if he does so, it may be used against him as evidence if the confession is recorded without such warning। अगर मैजिस्ट्रेट ने बिना वार्निंग दिए अक्यूज्ड को ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, then it would be relevant under proviso 2 of section 22 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, but shall not be admissible in evidence। अगर बिना वार्निंग के मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड करवा ली तो वो रेलेवेंट तो मानी जाएगी, लेकिन वो आपके एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, The magistrate shall ensure that accused is making it voluntary। मतलब अपनी फ्री विल से वो कन्फेशन रिकॉर्ड करा रहा है, किसी तरह का थ्रेट नहीं है, उसको टॉर्चर नहीं किया, अपनी फ्री विल से वो अपनी कन्फेशन रिकॉर्ड करा रहा है।
अब हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है? द कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड विदाउट एडमिनिस्ट्रिंग ओथ टू द पर्सन मेकिंग it as it is a substantive piece of evidence and conviction can be relied upon it. Further, administering oath would amount to violation of Article 20 Clause 3 of the Indian Constitution. मतलब जब भी confession रिकॉर्ड होगी ओथ पे नहीं होगी, बिना ओथ की होगी. देखिए ओथ, अगर हमने अक्यूज्ड को ओथ देना शुरू कर दिया तो क्या होगा? ओथ का क्या मतलब है? अक्यूज कोर्ट में क्या कहते हैं? मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा. अगर ओथ पे देना शुरू कर दिया और अगर उसने झूठी स्टेटमेंट दे दी तो उसको हम पनिश करेंगे फिर. तो उसकी फ्री विल कहाँ चली गई? क्योंकि कन्फेशन का मतलब ये है कि फ्री विल से अपनी दे वो, कोई प्रेशर ना हो, कोई थ्रेट ना हो. नहीं तो फिर क्या फायदा कन्फेशन रिकॉर्ड कराने का? तो कन्फेशन कभी भी ओथ पे एडमिनिस्टर नहीं होती, बिना ओथ की होती है कन्फेशन. और ये क्या होगा? अगर आपने ओथ को दिलवाना शुरू कर दिया, अगर आपने कन्फेशन को ओथ पे दिलवाना शुरू कर दिया, देन इट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किसकी बात करता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. मतलब अक्यूज्ड को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. द कन्फेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड शैल बी साइंड बाय द मेकर. नेक्स्ट पॉइंट, the magistrate shall make a memorandum at the foot of record which shall contain full and true account of the statements and shall be signed by the magistrate at the foot of it. What is the evidentiary value of confession? Confession की evidentiary value क्या होती है? If the confession is recorded in strict compliance of due procedure and it is satisfied that the accused made it voluntary after knowing the nature of it and consequences thereof, the conviction can be relied upon it as it is a substantive piece of evidence. मतलब अगर ये जो प्रोसीजर मैंने बताया है, अगर इसको फॉलो कर रही है तो कन्फेशन आपकी एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहलाएगी. अब हम समझते हैं ये प्ली ऑफ गिल्टी होता क्या है. ये कहाँ आता है आपका? ये आपका आता है सेक्शन 252 ऑफ BNSS. After framing of charge, it will be read and explained to the accused, and accused shall be asked whether he pleads guilty or not. देखिए जब भी accused कोर्ट में जाएगा तो जज साहब एक बार पूछेंगे, भैया do you plead guilty or not? अगर वो कहता है yes I plead guilty, तो उसके बेसिस पे उसको डायरेक्टली कन्विक्शन दे सकते हैं. पूरा ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं होती प्ली ऑफ गिल्टी में. लेकिन ये स्टेज कब आती है? ये आती है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज फ्रेमिंग के बाद, मतलब ये ट्रायल की स्टेज में आ गया. इफ द अक्यूज्ड pleads guilty, the judge shall record the plea and may in his discretion convict him thereupon. देखिए रिकॉर्डिंग इज मैंडेटरी बट कन्विक्शन इज नॉट मैंडेटरी. मतलब अगर वो अपनी प्ली ऑफ गिल्टी बोलता है जज के सामने तो रिकॉर्ड करना जज के लिए मतलब मैंडेटरी है, लेकिन उसके बेसिस पे जज उन्हें कन्विक्ट करेगा या नहीं करेगा ये मैंडेटरी नहीं है. वही जो उसमें बात थी, इट मस्ट बी वॉलंटरी, मतलब अपनी फ्री विल से कराए, कोई फोर्स ना हो. अक्यूज्ड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक द गिल्टी प्ली एंड इफ ही मेक्स गिल्टी प्ली ही कैन बी कन्विक्टेड ऑन दैट बेसिस. मतलब उसको अगर उसने अपनी ये प्ली ऑफ गिल्ट दी तो वो कन्विक्ट हो सकता है इसके बेसिस पे और पूरा ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है इस केस में. अब हम ना दोनों के डिफरेंस समझते हैं, कन्फेशन और प्ली ऑफ गिल्ट के. देखिए कन्फेशन इट इज रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपकी कन्फेशन को रिकॉर्ड कराया जाता है. इट इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ट्रायल, ये ट्रायल की स्टेज पे कराया जाता है. इट शुड बी पुलिस स्पॉन्सर्ड जनरली, मतलब पुलिस लेके आती है कोर्ट में, फिर वो कन्फेशन देता है मजिस्ट्रेट को अक्यूज्ड. इट इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मतलब अक्यूज खुद ही बोलता है कि भाई आई एडमिट माई गिल्ट, आप मुझे कन्विक्ट कर दीजिए. तीसरा क्या है? कन्विक्शन ऑन कन्फेशन डज नॉट बार अपील, मतलब आप अपील कर सकते हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, प्ली ऑफ गिल्ट में ना अपील नहीं है. देयर विल बी नो अपील इन दिस.
फोर्थ पॉइंट, ट्रायल इज देयर, पूरा फुल फ्लेश ट्रायल चलता है, लेकिन प्ली ऑफ गिल्ट में इट सेव्स जुडिशियल टाइम, नो नीड ऑफ ट्रायल, इसमें ट्रायल की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको देखिए। In Hasruddin Muhammad versus Emperor, the court held that it will be reluctant for the court to convict a person accused of an offense in which the punishment is death, life imprisonment on the basis of his plea of guilty. The right of appeal of the accused is curtailed by section 375 of CRPC. Now section 416 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, if the accused is convicted on the basis of his plea of guilty। देखिए जनरली ना कोर्ट जो भी कैपिटल ऑफेंसेस है ना उसमें थोड़ा रिलक्टेंट होगा अक्यूज्ड को प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस पे कन्विक्ट करने के लिए, क्योंकि वो चाहेंगे कि सारे जो एविडेंस है, क्योंकि कैपिटल ऑफेंस है, वो चाहेंगे कि एक थरो एग्जामिनेशन हो सारे एविडेंसेस की, तो थोड़ी इसलिए कोर्ट थोड़ा सा रिलक्टेंट होगा। और दूसरा क्या बात कह रहा है कि भैया राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील आपका नहीं होगा इसके अंदर, किसमें नहीं होगा, प्ली ऑफ गिल्टी में आपका राइट ऑफ अपील नहीं होगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो उसको आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो ये मेजरली ये डिफरेंस है दोनों में, कन्विक्शन में, ये आपका कन्फेशन में और प्ली ऑफ गिल्टी में। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था। और आपका जो भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।